एवरीवन, मैं हूँ तो मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगी, बस लाइफ के कुछ बातें आपसे शेयर करूंगी, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और हाँ, डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे मुद्दे पे फोकस करवाऊंगी जो मुझे बहुत हेल्प किया मेरी टीनेज लाइफ में। हाँ, अगर मैं बात कहूँ टीनेजर लाइफ की, जिसमें हम 15 से 25 साल की उम्र के बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को टीनेज कहते हैं, तो मैं 1 साल पहले वो एज क्रॉस कर चुकी हूँ, तो मैं अब टीनेज तो वैसे हूँ नहीं। तो टीनेज एज के जो लड़के लड़कियाँ हैं उनके लिए ये वीडियो स्पेशल है। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे चैनल के जितने टीनेज व्यूअर्स हैं ये वीडियो मस्ट वॉच करें, क्योंकि हो सकता है इतनी सी आपको मोटिवेशन मिल जाए जिससे आप आगे बढ़ सको। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की, जब मैंने अपने गोल्स सेट किए थे ना, तो मुझे बैकअप देने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान था, वो है मेरी माँ। क्योंकि पापा से मुझे मतलब पापा के साथ टाइम नहीं मिलता था, काफ़ी बॉन्डिंग अच्छी थी पर टाइम नहीं मिलता था। और एक दूसरा पर्सन है मेरी लाइफ में जो है मेरा भाई। उसने मुझे बहुत हेल्प किया और उस एज में मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगर इन दोनों का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं स्टार्टअप ही नहीं कर पाती। पर सबके ज़िंदगी में ऐसे बंदे नहीं होते। सबके ज़िंदगी में, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे दोस्त यार कोई भी होता सबके ज़िंदगी में ये लोग हैं। पर सपोर्टर, पर ये भी कह सकते हो कि एक मोटिवेटर, ये लोग बन नहीं पाते। हर एक की ज़िंदगी में ऐसे बंदे बहुत ही कम आते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खुद से शुरुआत करनी पड़ती है। और मैं आज आपको जो बातें बताऊंगी ना, वो बातें अगर मुझे उस एज में पता नहीं चलती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। यहाँ का मतलब है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ना अफसोस से नहीं बिताए हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अभी की जो मेरी ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, मैंने इतनी सी भी अफसोस करके नहीं बिताए हैं। मैंने जो चाहा, जो गोल सेट किया, मैंने वो अचीव किया। अचीव करने के बाद जब मुझे सही लगा, मैंने तब तक वही किया, वही स्टेप लिया। पर बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको कोई बताने वाला भी नहीं होता, कोई शेयर करने वाला भी नहीं होता। सबसे पहली बात, वो जवानी ही क्या जिसमें कहानी ना हो। टीनेज एज, उस एज में मानो के फूल खिले गुलशन गुलशन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नई होती है। बहुत लड़के ऐसे होते हैं, बहुत लड़कियां ऐसी होती है जो 10वीं क्लास से या फिर 12वीं क्लास तक ना एकदम पढ़ाई, ये सारी चीज़ों में फोकस, और उसके बाद जब कॉलेज लाइफ में एंट्री करती है तो लाइफ पूरी की पूरी बदल जाती है। और फिर ना वो जो गोल सेट करते हैं, वो जो सोचते हैं, कहीं ना कहीं उससे वो भटक जाते हैं। ये नॉर्मल है, इसमें कोई गिल्ट फील करने वाली बात ही नहीं है। सेक्सुअल डिज़ायर, फैंटेसी, अट्रैक्शन बहुत कॉमन है, तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं होती। पर हाँ, यही उम्र है मस्ती की, चस्ती की, यही उम्र है मस्तों की, चस्कों की। और मेरी बात मानो, हर एक एज को भरपूर जीना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर पता है बुराई क्या है? जब आप इसके फ्लो में चले जाते हो, जब आप बहते चले जाते हो, जैसे होता है ना, पानी को किसी चीज़ के ऊपर से छोड़ दिया, फिर उसका रास्ता कहाँ से होके वो गुजर रहा है उसको पता ही नहीं है। आप अगर ऐसे चल रहे हो ना, तब भी आप गलती कर रहे हो। क्योंकि आप ज़िंदगी में कुछ भी करो, एट द स्टार्टिंग पॉइंट आपका एक गोल होना चाहिए, आपका एक स्टार्टअप होना चाहिए, आपकी एक थिंकिंग होनी चाहिए कि हाँ, मुझे ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। उस उम्र में क्या होता है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ नहीं पता होता। घंटों घंटों पर फ़ोन पे बातें, घंटों घंटों पर SMS पे बातें, आधे घंटे वेट कर जाते हो SMS का रिप्लाई का। फिर रात भर जगते हो, मूवीज़ देखते हो, सीरीज़ देखते हो, बिना मतलब के सोशल मीडिया के पेज को स्क्रॉल करते हो। बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास टाइम नहीं है कि 1-1 घंटे तक TV लगा के न्यूज़ देखें। वो अपने फेसबुक पेज पे, अपने यूट्यूब में न्यूज़ देख लेते हैं, कुछ अपडेट्स देख लेते हैं, वो अलग बात है। दोस्त यार ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं एक झलक देख लिया, फेसबुक पेज को स्क्रॉल कर लिया, वो अलग बात है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता है, जिनको बेमतलब टाइम कहाँ बिता रहे हैं, सारा दिन उन्होंने क्या किया, अगर आप हिसाब मांगो तो नहीं दे पाएंगे। एक बात बताऊं,
ये आप भी जानते हो कि अगर पेड़ जब उगते हैं, जब वो इसे छोटे से होते हैं ना, तभी अगर वो कमज़ोर हो जाए तो क्या वो पेड़ बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे, और शायद वही दम तोड़ दे, या फिर शायद मतलब कि वो कभी पेड़ बन ही नहीं सकते। तो अगर आप उस एज में कमज़ोर हो, आप उस एज में अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो, अगर आपकी भावना आप पे हावी है, तो फिर ये टाइम है चेंज होने का। तो मुद्दे की बात यही है, अपनी जवानी को पूरी तरीके से जियो, जैसे जीना है वैसे जियो, जैसे चलना है वैसे चलो। पर हाँ, एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि ये तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ही नहीं है, आधी है। जो आधी है या फिर आधे से ज़्यादा ज़िंदगी है जो तुम्हें काटने हैं, वो तुम कैसे काटोगे, उसकी शुरुआत अभी से करनी है। पॉइंट नंबर 2, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जानते ही नहीं हैं कि भाई करना क्या है। मम्मी पापा चाहते हैं कि इंजीनियर बन जाओ, या फिर डॉक्टर बन जाओ, या फिर कुछ और गवर्नमेंट जॉब करो, मतलब कि कन्फ्यूजन में है। खुद का कोई सेटअप नहीं है, कुछ फोकस नहीं है। मम्मी चाहते हैं इंजीनियर बनना है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जैसे तैसे धक्के लगाते लगाते इंजीनियरिंग पास कर ली, अच्छा सा कैंपसिंग अगर हो गया तो 10,000 की नौकरी से शुरुआत कर ली, और वैसे ही धक्के लगाते लगाते ज़िंदगी भी पूरी की पूरी बीत जाती है। कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका, ये ऐसे आप कभी खुश रह ही नहीं सकते। आपकी माँ बड़े तैयारी से बोलेगी कि मेरा बेटा इंजीनियर है, पर आप मायूस होके ऐसे ही हाँ कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की है तो जॉब तो करना ही पड़ेगा। बहुत लोग मतलब कि शायद वो बंदा फ़ोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्टेड था, शायद वो बंदा बिज़नेस करने में बहुत इंटरेस्टेड था, पर दुख की बात यही है कि उसको तो अपने माँ बाप की ख्वाहिशें पूरी करनी है, या फिर अपना कोई सेटअप ही नहीं है। हाँ, मतलब कि इंजीनियरिंग करने के बाद उसे मालूम चला कि मुझे तो फ़ोटोग्राफी का काफ़ी शौक़ था, तो 4 साल बर्बाद कर दिया। मानो कि ज़िंदगी ऐसी हो कि हम तो शॉपिंग मॉल चले गए, पर ख़रीदना क्या है पता नहीं। तो कुछ ऐसा सामान आप ख़रीद के लेके आओगे जो तुम्हें चाहिए नहीं, और जो तुम्हें ज़िंदगी में चाहिए थे वो तुमने ख़रीदा नहीं। सिचुएशन तो ऐसी हो जाती है ना। तो पहले जब शुरुआत करो ना, पहले फोकस करो कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना क्या है, इस पे फोकस करो। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो करते भी नहीं हैं, पूरी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, पूरी ज़िंदगी यही सोच के बिता देते हैं तो यही तो मेरी डेस्टिनी है। पता है, ये जो एज है जिसको जवानी कहते हैं ना, इसमें बहुत आग होती है, बहुत एनर्जी होती है इसमें। अगर तुम्हें इस एज में पता हो ना कि तुम्हें करना क्या है, तो सक्सेस का रास्ता थोड़ा सा आसान बन जाता है और थोड़ा सा नज़दीक भी। अपनी सोच में, अपने फोकस में, अपने गोल में ना थोड़ा सा क्लैरिटी लाओ। अब आप ये भी कहोगे कि बिज़नेस करूँगी, पैसे कहाँ हैं, पापा पैसे नहीं देते, बिज़नेस कहाँ से शुरुआत करूँ, कुछ अच्छा डिग्री करूँ, पैसे नहीं है, तो नॉर्मल जो जनरल डिग्री है वो कर रही हूँ। तो इसके बारे में आगे मैं बात करूँगी। पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्ट करना सीखो। ये एक्सेप्ट करना सीखो कि ज़िंदगी में एक्सेप्टेंस से ज़्यादा रिजेक्शन होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 20-20, 30-30, 50 इंटरव्यू के बाद उसे एक अच्छी सी नौकरी मिलती है। बहुत बार तो अच्छी सी भी नहीं मिलती, कोई भी नौकरी वो कर लेते हैं, पर वो हार नहीं मानते, वो और 50 इंटरव्यू देते हैं, फिर जाके उसे कोई अच्छी सी नौकरी मिलती है। बिज़नेस, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जो स्टार्टअप करते हैं और मुंह के बल गिर जाते हैं, नहीं होता, फिर शुरुआत करते हैं, फिर सक्सेस नहीं मिलता। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत होती है, पर वो हार नहीं मानते। जिसके पास पैसा नहीं होता वो अपने मेहनत को हथियार बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने पापा को देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने अपने हस्बैंड को देखा, ऐसे बहुतों को देखा जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर आज वो एक सक्सेसफुल पर्सन है, खुद के दम पे, अपने बलबूते पे। कोई फिल्मों की कहानी नहीं है यार, ये रियलिटी है। आसपास देख लो, बहुत सारी ऐसी घटना आपको दिख जाएगी जो हूबहू फिल्म के कुछ सीन से मिलते हैं, तो उन्हें भी इंस्पिरेशन हमारी ज़िंदगी से ही मिलती है। तो एक्सेप्ट करना सीखो कि रिजेक्शन ज़िंदगी का एक पार्ट है, आपको हर बार रिजेक्शन मिलेंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट किया, माँ बाप ने ही ऐसा कुछ बोल दिया कि बच्चे पूरे बिखर गए, दोस्त लोग ने बर्बाद कर दिया, ये बोल बोल के तुझसे कुछ नहीं होगा,
फैमिली वालों ने मतलब कि ये बोल दिया कि तुझसे बिज़नेस नहीं होगा, तू कोई छोटी मोटी सी नौकरी कर ले, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करो, हर फॉर्म के लिए पैसे लगते हैं, आप वो भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे रिजेक्शन होते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पर मैंने वही कहा कि अपने गोल को सेट करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ मुझे वो करना ही करना है। कहीं ना कहीं से तुम रास्ता बना ही लोगे। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी सिचुएशन ऐसी ना हो, तुम्हारा कंडीशन ऐसा ना हो कि ये बहुत आसान हो जाए। तुम्हें एक फ़ोटोग्राफ़र बनना है, उसके लिए ज़रूरी क्या है? एक कैमरा ज़रूरी है, लाइटिंग ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है। बस सबसे पहले कैमरा ज़रूरी है? नहीं, सबसे पहले कनेक्शन ज़रूरी है। अगर तुम एक फ़ोटोग्राफ़र बनना चाहते हो तो कैमरे तो उधार में मिल जाते हैं, रेंट पर मिल जाते हैं। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम पर तुम बहुत ज़्यादा ना कमाओ, पर जितना भी कमाओ 1-2 महीने, 3 महीने, 5 महीने में तुम एक कैमरा ज़रूर खरीद सकते हो। तो तुम अगली से कि अब तुम स्टार्टिंग में ही रोने पड़ गए कि मेरे पास तो कैमरा नहीं है, मैं फ़ोटोग्राफ़ी कैसे करूं। जिसको ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी ना कि हाँ मुझे एक कैमरामैन बनना है, एक फ़ोटोग्राफ़र बनना है, तो वो कैसे भी अपना रास्ता बना ही लेगा। तो वही बता रही हूँ। एक बात बताऊँ, आज का ये जो ऑनलाइन सेक्टर है इतना एक्सपोज्ड है, इतनी रास्ते आपके लिए खुले हैं कि अगर आपका थोड़ा सा भी आपने पावर को लगाओगे ना, तो हो सकता है कि आप कुछ कर जाओ। जितना एफर्ट इस एज में टीनेजर्स गर्लफ्रेंड पटाने में, बॉयफ्रेंड पटाने में, उसको उस रिलेशनशिप को बचाने में लगाते हैं ना, उससे भी थोड़ा सा कम भी अगर वो अपने फ्यूचर को सेट करने में, गोल को सेट करने में लगाए ना, एक्चुअली वो आज के जनरेशन के लड़के लड़कियां ना मेहनत ही नहीं करना चाहते, बस बड़े आसानी से सब कुछ वो हासिल करना चाहते हैं कि पापा पैसा दे दे, मैं बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ और लाखों कमाऊँ, या फिर 1-2 इंटरव्यू दूँ और झटक से मुझे नौकरी मिल जाए और 40,000 50,000 की एक स्टार्टिंग सैलरी का जॉब कर लूँ। ऐसा नहीं होता। कंपटीशन बहुत 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 हार्ड है, और इस कंपटीशन में जो इतना सा भी पीछे रह गया ना, उसको सब पीछे छोड़ देंगे। ये चीज़ एक्सेप्ट करना सीख लो कि आप कोई अलग नहीं हो, सबको रिजेक्शन मिलता है। लास्ट पॉइंट में बताऊंगी वो है सेविंग्स की आदत। आप ये भी बता सकते हो कि 10 रुपये नहीं कमाती हूँ, सेविंग्स कैसे करूँ? जनाब, जो लाखों रुपए कमाते हैं ना, उसका खर्चा लाखों रुपए से ऊपर है। जो 100 रुपये कमाते हैं उसका खर्चा 100 रुपये से ऊपर है। तो ज़िंदगी में जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी ना, आपकी ज़िंदगी में वैसे वैसे आपकी ज़रूरत भी बढ़ती जाएगी, और आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आएगा ही नहीं जिस टाइम पे आप दिल खोल के सेविंग्स करो। तो इस आदत को उसी एज से बनाओ, टीनेज एज से। अगर आप एक टीनेजर हो, आज के ज़माने में ना टीनेजर्स भी कुछ ना कुछ काम धाम तो करते हैं। मैंने अपने रियल लाइफ में देखा है, मैंने अपने भाई के दोस्त लोगों को देखा है, कुछ मतलब कि पढ़ाई कर रहे हैं, इसके साथ साथ कैटरिंग का काम करते हैं, या फिर टाइम पास के लिए वो फोटोग्राफी का काम करते हैं। बहुत से काम ऐसे हैं जो पार्ट टाइम करते हैं अपने पॉकेट मनी के लिए। अगर आप महीने में 3,000 कमाते हो ना, 300 रुपये बचाओ। जब आप बिज़नेस स्टार्ट करने जाओगे, जब आप कोई कुछ भी करने जाओगे ना, जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पापा के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। एटलीस्ट ये एक्सक्यूज़ नहीं देना पड़ेगा कि पापा ने पैसे नहीं दिए इसलिए मैं बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि वही 300 रुपये कब आपके लिए 30,000 बन जाएंगे, 3 लाख बन जाएंगे, आप नहीं सोच पाओगे। वही 300 रुपये बचते बचते कहाँ तक पहुँच जाएगा। पर सेविंग्स की आदत बहुत ज़रूरी है। 5 महीने 300 रुपये सेव नहीं कर लिए यार, तुम्हें एक नया फ़ोन चाहिए क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने फ़ोन ख़रीदा है, तुम्हें भी चाहिए, हो गए बचत। ऐसे नहीं चलता। सेविंग्स की आदत एक स्ट्रॉन्ग आदत है, एक बहुत बहुत पावरफुल है। जब तुम्हें इसकी लत लग जाएगी ना, तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हें किसी के सामने हाथ कभी नहीं फैलाने पड़ेंगे। सेल्फ एम्पावरमेंट बढ़ेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे होंगे। अगर 20 की उम्र तक अगर आपको इन सारी चीज़ों की आदत लग गई, अगर 20 की उम्र तक ये सारी चीज़ें तुम अच्छे से समझ गए ना, तो 30 तक आते आते तुम कहीं और होंगे, ये मेरा दावा है। तो आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय।